धारना ही होगा। अब ये मैनिफेस्टो एक बहुत ही तीखा सवाल उठाता है न्याय के दोहरे मापदंड पर। इसे वो कहता है सिलेक्टिव साइलेंस या चयनात्मक चुप्पी। तर्क ये दिया गया है कि जब आसाराम या राम रहीम जैसे मामलों में कोई एक्शन होता है तो पूरा सिस्टम मानो जश्न मनाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब 1992 के अजमेर कांड जैसे मामले सामने आते हैं जिसमें कथित तौर पर बड़े बड़े प्रभावशाली लोग शामिल थे, तो उसे एक छोटी मोटी घटना बताकर दबा दिया जाता है। तो इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के रास्ते में सबसे बड़ी कानूनी रुकावट क्या है? ये दस्तावेज सीधे सीधे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ इशारा करता है। इसका तर्क ये है कि ये कानून उन आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अन्यायों को आज भी कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करता है, जिससे पुनर्निर्माण का कोई भी रास्ता बंद हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये कानून हमारे संविधान के किन बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। घोषणा पत्र का दावा है कि ये 3 बड़े आर्टिकल्स का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 25 जो हम सबको अपने धर्म की आज़ादी का अधिकार देता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर यह मैनिफेस्टो एक कह सकते हैं एक बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है अब खंडरों पर मरहम पट्टी का काम बंद हो, अब होगा उनके गौरव का पूरा पुनर्निर्माण। और इसका सबसे बड़ा सबसे पावरफुल उदाहरण क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन ज्ञान के केंद्रों का फिर से निर्माण। लेकिन सुनिए, सिर्फ एक खंडर के तौर पर नहीं जैसा हम आज देखते हैं, नहीं, बल्कि एक जीती जागती पूरी तरह से फंक्शनल संस्था के रूप में। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, ये एक तरह से मानसिक गुलामी से आज़ादी का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अब आप सोच रहे होंगे क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ये सब मुमकिन है? मैनिफेस्टो कहता है बिल्कुल हाँ, और इसके लिए वो हमें वापस हमारी जड़ों की ओर ले जाता है। मॉडर्न सीमेंट को छोड़कर प्राचीन वैदिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को फिर से अपनाने की बात करता है। और इस प्राचीन इंजीनियरिंग का जो हीरो है उसका नाम है वज्र लेप्ट। जरा सोचिए, चूना, गुड़ और कुछ ऑर्गेनिक चीजों से बना एक ऐसा वैदिक कंक्रीट जो पत्थरों को 2000 साल से भी ज्यादा समय तक मजबूती से जोड़े रख सकता है। और आज का हमारा मॉडर्न सीमेंट, उसकी उम्र 100 साल भी नहीं है इसके सामने। और जानते हैं इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सादगी। ये पूरी तरह से नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों से बनता है। चूना, गुड़ और बेल जैसे फलों का गूदा। कोई केमिकल नहीं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की ताकत। और देखिए, ये कहानी सिर्फ मंदिरों या किलों की नहीं है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि क्यों प्राचीन इंजीनियरिंग आज भी कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है। एक तरफ है हजारों साल पुरानी हड़प्पा की वो जबरदस्त ड्रेनेज व्यवस्था, सेल्फ क्लीनिंग, जीरो ब्लॉकेज, और दूसरी